आगे बढ़ें, आइए देखते हैं वो रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। फिर उसके बाद हम चलते हैं डिबेट की तरफ। तो देखिए पहले ये रिपोर्ट। मुझे लगता है कि यहाँ की लीडरशिप फ्रैगमेंटेड हो गई। जैसे ही उसमें थोड़ा सा बिखराव सा आया, कहीं ना कहीं उस पूरे ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसा खिसक गया कि इमारत हिल गई। टीएस सिंहदेव नेता छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन बात एमपी की राजनीति की कर रहे हैं और उनकी बात में दम तो है। टीएस सिंहदेव अविभाजित मध्य प्रदेश का भी हिस्सा रहे हैं, शायद इसलिए एमपी की सियासत की तासीर को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति पर शुरू से ही क्षत्रप प्रणाली हावी रही है, यानी हर एक इलाके का एक मजबूत नेता, जिसके इशारे पर वहां कांग्रेस की सारी रणनीति और जमावट तय होती थी। फिर चाहे वो ग्वालियर चंबल में सिंधिया परिवार हो, महाकौशल में कमलनाथ हो, मध्य भारत और ग्वालियर चंबल में दिग्विजय सिंह हो, मालवा निमाड़ में अरुण यादव का परिवार हो, वहीं विंध में अर्जुन सिंह के बाद अजय सिंह का वर्चस्व रहा, तो वहीं बुंदेलखंड में चतुर्वेदी परिवार कांग्रेस का नेतृत्व करता रहा। लेकिन वक्त के साथ कांग्रेस के क्षत्रप कमजोर होते गए और इन इलाकों में कांग्रेस का नेतृत्व भी कमजोर पड़ता गया। देखिए, हर राजनीतिक दल का ये प्रयास रहता है कि संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। जो लोकल लीडरशिप है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उनको जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं ताकि जनता की लड़ाई मजबूती से लड़े और एक ऐसी सरकार जो जनता के विरोध में काम करने वाली सरकार है, उसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो आवाज हो मजबूती से उठाई जाए। हमारा ये प्रयास चल रहा है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। एमपी में कांग्रेस की सियासत बीजेपी की सियासत से काफी मुख्तलिफ रही है। कांग्रेस की कमजोरी की वजह कहीं न कहीं इन क्षत्रपों की आपसी खींचतान को भी माना जाता रहा है। लेकिन अब ये महसूस किया जा रहा है कि वही नेतृत्व का सिस्टम कांग्रेस के लिए बेहतर था, लिहाजा फिर उसे मजबूत करने की तैयारी है। हालांकि बीजेपी इस पर तंज कस रही है। पर काम करेंगे और बूथ पर लोग कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे और भाजपा और संघ जैसा संगठन बनाएंगे। और अब कह रहे हैं छत्रप खड़ा करेंगे, तो कांग्रेस पहले तय तो कर ले करना क्या चाह रही है। छत्रप खड़ा करना चाह रही है, नेता खड़ा करना चाह रही है, कार्यकर्ता बनाना चाह रही है, कैडर बनाना चाह रही है। दरअसल कांग्रेस कुछ नहीं करना चाह रही। कांग्रेस बतौलेबाजी कर रही है, बयानबाजी कर रही है। ये तो तय है कि कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं के कमजोर होने के बाद उनसे जुड़ा कांग्रेस का वोट भी कमजोर पड़ा है और जमीन पर पार्टी का नेटवर्क भी छिन्न भिन्न हुआ है। यदि कांग्रेस अब फिर से उसी पैटर्न पर लौटने की कोशिश में है, तो भविष्य की राजनीति में दिलचस्प स्थिति देखने को मिल सकती है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है फिर क्षत्रप लौटेंगे, कांग्रेस को संवारेंगे। निश्चित तौर पर बेहिचक ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की राजनीति क्षत्रपों की राजनीति रही और इसकी एक मजबूत, बेहद मजबूत कड़ी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पहले माधवराव सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हटे क्या कि ऐसा लगा कि ये लीडरशिप में टूट शुरू हो गई और यही वजह रही कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आज कांग्रेस के कई बड़े नेता, खुद उनके ग्वालियर चंबल से रामनिवास रावत जी, मध्य भारत से बात कर लें तो सुरेश पचौरी जी और कई विधायक और रीजनल होल्डिंग रखने वाले नेता छोड़कर कांग्रेस बीजेपी में। तो कांग्रेस को लौटना है तो फिर उसी कल्चर की तरफ जाना होगा, उन नेताओं को मजबूत करना होगा, सारे मतभेद भुलाकर जो अब फिर से उभरने की कोशिश कर रहे हैं ग्वालियर चंबल में और जो लीडर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, दिग्विजय सिंह जी के पुत्र जयवर्धन जी, इन तमाम लोगों को मजबूती प्रदान किए बिना मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शायद वो उद्भव जिस तरह रहा है वैसा होना कठिन है। बराबर कंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल देख लीजिए, क्या कांग्रेस में एक बार फिर क्षत्रप काल लौटने वाला है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कमलनाथ जी लौटे हैं और कमलनाथ जी इस समय अपने व्यापक समर्थन के साथ, उनका आना कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण तो है, नहीं तो कहने वाले कह रहे थे वो नहीं आएंगे। सवाल नंबर 2, कांग्रेस के कमजोर होने की बड़ी वजह क्षेत्रीय नेताओं का कमजोर होना है
और तीसरा सवाल, बड़े नेताओं की खींचतान का खतरा पार्टी में क्या फिर बढ़ सकता है, और यही कांग्रेस की ताकत भी है, कांग्रेस की कमजोरी भी है। अब कौन कौन से हमारे मेहमान हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं फिरोज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, युवा प्रवक्ता हैं और बहुत ही मेधावी प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र सिंह राजपूत हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। और ब्रज गोपाल लोया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद रक्षाबंधन की। शैलेंद्र जी, गुजरा हुआ जमाना हाफिज खुदा तुम्हारा, आता नहीं दोबारा, ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन जो उम्मीद पर कायम रहते हैं वो कहते हैं कि सब कुछ लौटाया जा सकता है अगर ताकत के साथ फिर एफर्ट किए जाएं, फिर कोशिश की जाए। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये भी बात आती है। आप किस तरह देखते हैं, कमलनाथ जी को मौका है उनके लिए फिर कि वो पार्टी को मजबूत करें, और इस समय वो एक ऐसे लीडर हैं जो रैशनैलिटी के साथ, हालांकि उम्र और तमाम चैलेंजेस उनके सामने हैं, लेकिन क्या क्षत्रपों का लौटना ही कांग्रेस की फिर मजबूती का एक बड़ा कारण हो सकता है? देखिए शरद जी, जैसा कि आपने कहा कि क्षत्रप प्रणाली जो कांग्रेस में शुरू से रही वही उसकी कमजोरी थी और वही उसकी ताकत है। देखिए, जब केंद्रीय नेतृत्व मजबूत था कांग्रेस का, तब क्षत्रप प्रणाली उसके फेवर में जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर कहें या केंद्र के स्तर पर कहें कि ये क्षत्रप बहुत कंट्रोल में रहते थे केंद्रीय नेतृत्व के। लेकिन गड़बड़ी तब शुरू हुई जब इन क्षत्रपों ने एक दूसरे के क्षेत्र में दखल देना शुरू किया और निपटाने का खेल शुरू हुआ कांग्रेस में। तो ये उसकी कमजोरी फिर बाद में बनती गई। और अब देखिए राजीव, ये पिछला लोकसभा चुनाव था, उसमें राहुल गांधी जिस तरह से मजबूत नेतृत्व के तौर पर उभर के हुए दिख रहे हैं, तो कांग्रेस निश्चित रूप से सोच रही है कि पुरानी प्रणाली पर लौटा जाए, क्योंकि इसके कई फायदे होते हैं कि एक क्षेत्र नेता विशेष का क्षेत्र विशेष पर पूरा फोकस होता है, उसका अपना नेटवर्क होता है, उसका अपना वोट बैंक होता है, जिसका फायदा प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मिलता है। तो निश्चित रूप से और कांग्रेस ने कई सालों तक, इंदिरा गांधी के ज़माने से पहले हम 2003 तक मध्य प्रदेश में इसी प्रणाली पर काम किया है। उसका जो ढांचा था वो ऊपर से कैसा भी दिखता हो, लेकिन वास्तविकता जो थी, कमलनाथ अगर छिंदवाड़ा में कुछ बोल रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं की चलेगी। पूरे महाकौशल में उनका जो होल्ड था, सिंधिया जो कहते थे ग्वालियर में उनकी चलती थी, चाहे विधायकों को टिकट की बात हो, चाहे संगठन में महत्वपूर्ण पद दिलाने की बात हो। लेकिन ये सब छिन्न भिन्न हुआ और कांग्रेस एक बार फिर कमजोर पड़ी। लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस चाहेगी वही प्रणाली हो, क्योंकि बीजेपी के उसके सामने बीजेपी का मजबूत संगठन है और उसकी कार्यप्रणाली एकदम अलग है। वो उसी की नकल करके आप उसके बराबरी पर या उसके वास्ता नहीं खड़े हो सकते। तो कांग्रेस निश्चित रूप से, कांग्रेस ने ये समझा है और आप देखेंगे ना, कहीं ये प्रयास दिखने भी लगे हैं कमलनाथ जिस तरह से लौटे हैं मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, और ऐसा नहीं है, बीजेपी भले ही एक कार्डर बेस्ड पार्टी हो, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं मालवा से सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री इसलिए भी हुए हैं कि मालवा बीजेपी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है। राजेंद्र शुक्ल जी डिप्टी सीएम हैं क्योंकि विंध्य में मजबूत प्रदर्शन बीजेपी का रहा है। कोई भी पार्टी रीजनल लीडरशिप को इग्नोर नहीं कर सकती है, और उनमें कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो एक होड़ ये भी होती थी कि वो अपने रीजन से जितनी सीट्स लेकर आएंगे, हाईकमान के मन में उतना उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, प्रशंसा का भाव होगा, जो आगे जाकर चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी की तरफ बढ़ने में उनकी मदद करेगा। तो ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जब तक रही तब तक भी कांग्रेस उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रही। ब्रज गोपाल जी, आपकी तरफ आ रहा हूं। बीजेपी भले ही कार्डर बेस्ड पार्टी हो, वहां पहले नेशन फर्स्ट, उसके बाद संगठन की बात है और फिर तीसरे क्रम पर पार्टी की बात आ जाती है, लेकिन रीजनल लीडरशिप हमेशा बहुत अहम रोल प्ले करती है, चाहे वो मालवा निमाड़ की हो, चाहे महाकौशल की हो, चाहे वो विंध्य की हो। कैसे देखते हैं आप अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी में इन कोशिशों को कि वो फिर क्षत्रपों को, एक सुझाव है जो उन्हीं की पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता हैं, डिप्टी सीएम पूर्व रहे हैं, उनकी तरफ से आया है कि ये फ्रेगमेंटेशन जो हुआ है, टूट जो हुई है रीजनल लीडरशिप की, ये दूर होगी तभी मजबूत होगी पार्टी। नहीं, देखिए शरद जी, वैसे तो कांग्रेस का अपना मामला है, उसका काम करने का अपना तरीका है, परंतु एक बात बिल्कुल सच है कि इस तरह की सलाह और सुझाव
वास्तव में जो पार्टी है कांग्रेस, उसको वापस से परिवारवाद की राजनीति की ओर ले जाने का सलाह है ये, कि जहां जो नेता थे अब उनके जो पुत्र हैं उन्हें हम वापस नेता बना दें। तो वास्तविकता तो यह है कि ये परिवारवाद की ओर जा रहा है। परंतु दूसरी बात, कांग्रेस जो वर्तमान स्थिति में खासतौर से मध्य प्रदेश में है, उसमें जो चीज दोषी है उनके लिए कांग्रेस कोई काम नहीं करती है। जहां तक मैं समझता हूं कि कांग्रेस का अपनी विचारधारा से हटकर नई बातें करना, जैसे जातिगत आधार पर इंदिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में जाति जनगणना की बात नहीं करना, परंतु अब राहुल गांधी जी के जमाने में जातियों में बांटने का प्रयत्न होना। दूसरी बात, टच एंड गो की पॉलिटिक्स करना, कि किसी भी मुद्दे को छूना और उस मुद्दे को छोड़कर भाग जाना, ये जो स्थितियां हैं ये खराब है। और कांग्रेस अगर ये समझती है कि जो क्षेत्रीय नेता थे उनको झूठे बहकावे में अब आप रख पाएंगे, जो सोशल मीडिया और मीडिया का युग है इसमें, तो मैं समझता हूं नहीं। और छत्रप आपके यहाँ बचे कौन है? माननीय सिंधिया जी जा चुके हैं वहां, उसके बाद सुरेश पचौरी जी जा चुके हैं, श्रीनिवास तिवारी जी और उनके पुत्र जा चुके हैं विंध्य में। इस स्थिति में, और जो अरुण यादव जी हैं, राहुल जी हैं, अजय सिंह जी हैं, इनको आपने बहुत स्वयं कमजोर कर रखा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई संभावनाएं नहीं है। परंतु दो नेता मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो राजनीतिक उत्तराधिकार अपने बच्चों को ट्रांसफर करना चाहते हैं। एक कमलनाथ जी हैं जो नकुलनाथ जी को नेता बनाना चाहते हैं, और एक दिग्विजय सिंह है जो जयवर्धन सिंह को नेता बनाना चाहते हैं। और इसी कारण इस तरह की नई नई पॉलिसियां और नए नए सलाह कांग्रेस में आते रहेंगे। परंतु मैं समझता हूं कि कांग्रेस का वर्तमान जो नेतृत्व है वो उसको, कांग्रेस की स्थिति को बहुत बेहतर करने में असमर्थ है। और केवल प्लान लाने से कुछ नहीं होगा, आपको जो विकास की अवधारणा है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको जो राजनीति है उसको, जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर केंद्रित करना पड़ेगा, बजाय काल्पनिक और झूठे मुद्दों के। तो इसमें कांग्रेस विफल रही है, और लगभग मध्य प्रदेश में विपक्ष की भी बेहतर भूमिका में कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। फिरोज सिद्दीकी साहब जी, क्या कहें? देखिए, छत्रप तो शुरू से रहे कांग्रेस में, चाहे आप नेहरू जी की कैबिनेट भी देखिए तो अबुल कलाम आज़ाद साहब थे जो माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करते थे, सरदार पटेल थे जो किसान नेता थे और बाद में गृह मंत्री भी बने वो, और भी कई ऐसे नेता थे जो अलग अलग, बंगाल में अलग नेता हुआ करते थे, कलिंगप्पा हुआ करते थे तमिलनाडु में, ऐसे सब जगह नेता रहे। कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा हुआ कि ये जो मंडल कमंडल की राजनीति चालू हुई देश में, तो उसमें कांग्रेस के बचने का सवाल ही नहीं था। जिन स्टेटों में ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हुई वहाँ हम टिक नहीं पाए। और एक जो दूसरी बात हुई कि हमारा जो संगठन था, पहले ये होता था कि कांग्रेस का संगठन तय करके संगठन में पदों को भरा करता था, वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो गया हमारा वो सिस्टम, जिससे जो हमारा वैचारिक और पुराना कार्यकर्ता था जो कर्मठता से काम करता था और जिसकी वजह से पार्टी का एक कनेक्ट जनता में बना रहता था, उस कनेक्ट में कहीं ना कहीं कमी आई है, जिसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। और सभी, कमलनाथ जी ने भी इसको बहुत दुरुस्त करने का प्रयास किया, अरुण यादव जी के समय से ही ये चीज़ें दुरुस्त होती चली आ रही है, लेकिन फिर भी अभी कमी है। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, तो जो कांग्रेस का विचार है, आज भी देश में अगर आप लोगों से चर्चा करिए तो लोग कहते हैं कि देश की असल पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस ही देश को चला सकती है अगर आप तरीके से और अलग से बात करें। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, आप ये देखिए कि इनके हर जिले में एक आदमी जो है वो कांग्रेस से आया हुआ, जो मूल कर्मठ कार्यकर्ता था वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। ये जो क्षरण हमारी पार्टी में से हुआ है, इसका भी हम कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। जिस तरीके से हम अपने लीडरशिप को और संगठन को आपस में जोड़ नहीं पाए, वो भी एक परेशानी की वजह बना। जहाँ तक छत्रपों का सवाल है, तो अगर आज भी कांग्रेस के चाहे कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं और राहुल भैया हैं, अरुण यादव जी हैं, ये लोग सब इतने मजबूत नेता हैं कि आज भी जब ये सब बाहर निकल आते हैं तो बीजेपी बैकफुट पे जाती है और पूरा प्रशासन हिलने लगता है। तो ये कहीं ना, जहाँ तक मुद्दों को छूने का सवाल है तो कांग्रेस मुद्दों को भी छूती है। व्यापम भी जो था उसकी अगर जांच शुरू हुई तो वो कांग्रेस की वजह से हुई। आज हम उमंग सिंगार जी ने जिस तरीके से इसका नरसिंह घोटाले का मामला उठाया और सरकार को बैकफुट पे खड़ा किया, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की आज की लीडरशिप काम नहीं कर रही है। जहाँ तक ये जो कह रहे हैं कि छत्रप वापस आ रहा है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को मिक्स करके अपनी लीडरशिप को चलाना पड़ेगा भाई, नए लोगों को भी मौका देना पड़ेगा। जीतू पटवारी जी नए हैं, उमंग सिंगार जी नए हैं, तो अब
पुरानी लीडरशिप अकेली नहीं चल सकती, आपको नए लोगों को भी मिक्स करना पड़ेगा, वरना पुरानी लीडरशिप के हटते ही आपका वैक्यूम बन जाएगा। तो वो आज भी कमलनाथ जी जो हैं वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, सबसे वरिष्ठ नेता हैं, और हम लोग सब उनके छत्र छाया में काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी भी उनके छत्र छाया में काम कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व जीतू पटवारी जी के हाथ में पार्टी ने दिया है, तो वो पार्टी को लीड करते हैं। शैलेश जी, तुलसी सिलावट जी मालवा से आते थे, वो बीजेपी में आ गए। गोविंद सिंह राजपूत बुंदेलखंड में थे, वो बीजेपी में आ गए सिंधिया जी के साथ। प्रद्युम्न सिंह तोमर भी आप मान ही सकते हैं कैबिनेट मंत्री रहे कमलनाथ जी के समय कांग्रेस की सरकार में, उन्होंने भी छोड़ दिया। और भी कई नेता आए। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जी शायद अब पहले जैसा उनका रुतबा इसलिए नहीं रहा कि एज भी एक फैक्टर है, और 2-3 चुनावी असफलताएं उनके साथ जुड़ गई हैं, और कुछ उनकी भी ऐसे भी आरोप रहे कि कथित उदासीनता की बात भी रही। दिल्ली की राजनीति, मध्य प्रदेश की तरफ आना। इस समय मध्य प्रदेश एक न्यूट्रल पोजीशन में खड़ा है, सीनियर लीडरशिप की मैं बात करूं। अब ये जीतू पटवारी जी का एक बहुत ही अच्छा उनको ग्राउंड मिला है कि वो अरुण जी, अजय सिंह जी और तमाम नेताओं को लेकर और ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में देखें किसमें ताकत है, उसको प्रमोट करें। लेकिन ये काम बहुत निष्पक्ष तरीके से उनको करना होगा, क्योंकि कमलनाथ जी के समय आरोप लगा कि ये सारे लीडर ओवरशैडो हुए या फिर वो पीछे चले गए। कमलनाथ जी को जितना वेटेज देना था उतना वेटेज ना उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दिया, ना अजय सिंह जी को दिया, ना अरुण यादव को दिया। तो कैसे देखते हैं, क्या पार्टी का आला कमान मध्य प्रदेश की सिचुएशन को समझकर जीतू पटवारी को इंस्ट्रक्ट भी कर सकता है कि आप इस तरह आगे बढ़िए, माधवराव सिंधिया, मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह, श्यामाचरण जी, विद्याचरण जी के युग को लौटाइए? बिल्कुल, देखिए कमलनाथ जी जब आए उन्होंने नेतृत्व संभाला कांग्रेस का, तो उनकी देखिए कार्यप्रणाली एकदम अलग थी। आपने देखा होगा जिस तरह से संगठन पहले चलता था। कमलनाथ एक कॉर्पोरेट कल्चर के तरीके से काम करने वाले लीडर थे, और कहीं ना कहीं वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश भी लगातार करते थे। और निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय संतुलन था उसको उन्होंने अलग तरीके से देखा और अपने फैसले लिए। क्योंकि उसके पहले जो पद्धति थी कांग्रेस में, क्षेत्र विशेष से बड़े नेता से पूछा जाता था और सारे निर्णय लिए जाते थे, चाहे टिकट बंटवारे की बात हो चाहे दूसरी बातें। लेकिन कमलनाथ ने कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया, और कमलनाथ जब केंद्र की राजनीति से प्रदेश की राजनीति में आए तो उनकी एक छवि बहुत अलग तरीके की थी। लेकिन वो उनको टेस्ट किया जाना था कि उनकी नेतृत्व क्षमता उस तरह से पूरे प्रदेश को, संगठन को संभालने की, वो उनकी परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन जो उनकी शख्सियत थी, जो एक उनकी छवि थी, उसके दम पे कांग्रेस ने वो चुनाव निकाला। और लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि संगठन में प्रॉब्लम शुरू हुए, और उसका खामियाजा फिर भुगता पार्टी ने, और सरकार गिरी। और 2000 जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें भी हमने देखा। तो निश्चित रूप से पार्टी इस बारे में सोच रही होगी कि उस कहीं ना कहीं जो इग्नोर हुए क्षेत्रीय नेता या क्षेत्रीय नेतृत्व इग्नोर हुए कांग्रेस के, उसको वापस लाया जाए। और जब पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है जीतू पटवारी के तौर पे, तो वो नए नेतृत्व जरूर तलाशेंगे क्षेत्र में। उस तरह से छत्र प्रणाली पे भले ही नहीं जाए कांग्रेस, क्योंकि वो छत्र प्रणाली थी, जैसा कि लोया जी अभी बोल रहे थे, कहीं ना कहीं वो परिवारवाद में फंसती नजर आई। चाहे महाकौशल हो, चाहे दिग्विजय सिंह की बात हो, वो कहीं ना कहीं फंसती नजर आई। तो इसका ध्यान जरूर जीतू पटवारी को रखना होगा। और निश्चित रूप से पीढ़ी परिवर्तन हुआ है तो क्षेत्रीय नेतृत्व को नए सिरे से खड़ा करना होगा। जी, परिवारवाद की जहां तक बात है तो लोकतंत्र में ये बात एक सवाल हमेशा होता है कि अगर जनता जब तक सर माथे रखे हुए है, परिवारवाद को राजनीतिक दल नकारते हैं, ये अलग बात है आरोप के लिए। जनता क्या नकारती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल लोया साहब, कारपोरेट कल्चर राजनीतिक दलों की परिवारवाद की राजनीति से दूसरा मतलब यहां परिवारवाद का है कि कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के टॉप लीडर्स का जो परिवार जैसा रिश्ता होता है उसको कहीं ना कहीं खत्म करता है। कमलनाथ जी पर आरोप लगे कि दूर दराज मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से आने वाले कार्यकर्ता उनसे मिल नहीं पाते थे। बीजेपी पर भी, माफ कीजिएगा, ये बात अब कही और सुनी जाने लगी है कि बड़े नेताओं से मिलना आसान नहीं रह गया है। दिल्ली जाइए तो काफी इंतजार करने के बाद भी मुलाकात कठिन होती है। अब पार्टी एक ऐसे कल्चर में जा रही है जहां कई पुराने कार्यकर्ता अपने को महसूस करते हैं कि वो इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। इन सारी चीजों से उबरना होगा। देखिए, आपकी सफलता के पीछे कुशाभाऊ ठाकरे जी और उन्हीं के जैसे अनेक राजनेताओं का सघन परिश्रम है। देखिए शरद जी, इस बात को हम स्वीकार करते हैं
और एक बात बिल्कुल ठीक है कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, परंतु दो बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हर दल से आगे रखती हैं। वो पहला ये है कि हमारी अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, दूसरी जो कार्यकर्ता जिसे हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वो पूंजी है, तो वो जो पूंजी है उसको सहेज कर रखने का भरसक प्रयास। बिल्कुल निश्चित है कि कहीं ना कहीं एक दो कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं, परंतु वो कभी भी विचारधारा के कारण नाराज नहीं होते पार्टी से कि पार्टी अपनी विचारधारा से डिग गई। परंतु आज जो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस अपनी विचारधारा पर कायम नहीं है। और जो मैंने शुरू में कहा था कि परिवारवाद की तरफ जा रहा है, तो देखिए फिरोज भाई ने एक बात जरूर कही कि उमंग सिंगार नए हैं। देखिए उमंग सिंगार को स्वीकारने में कांग्रेस उतनी असहज नहीं होती है, क्योंकि वो जमुना देवी के परिवार से आते हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, वो असहज नहीं होती है कांग्रेस। परंतु जीतू पटवारी को स्वीकार करने में असहज होती है, क्योंकि वो किसी परिवार से नहीं आते हैं। ना उन्हें कमलनाथ स्वीकार करते हैं, ना उन्हें दिग्विजय सिंह स्वीकार करते हैं, और ना उनको जीतू पटवारी स्वीकार कर पाते हैं। तो एक ऐसे दोराहे पर और एक ऐसी भंवर में कांग्रेस आज मध्य प्रदेश की कम से कम फंसी हुई है कि जहां कांग्रेस को खुद रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि हम किस रास्ते पर जाएं। ये केवल तुष्टीकरण है। जो खानदानी नेता हैं उनको तुष्टीकरण करने के लिए ये कहना ठीक है कि हम वापस क्षेत्रीय छत्रपों की ओर जा रहे हैं, परंतु वास्तव में आप देखिएगा कांग्रेस कभी भी जो प्लान करती है वो काम नहीं करती है। कि कामराज के जमाने से चल रहा था कि कामराज बाहर कर दिए गए। ये वैलिड पॉइंट तो उठाया लोया जी ने किसी राजनीतिक विश्लेषक की तरह की। उमंग सिंगार जी तो स्वीकार्य हो सकते हैं, लेकिन जीतू पटवारी जिनकी लिगेसी नहीं है पॉलिटिक्स, उनको स्वीकार करना कठिन होता है। ये जरा फिरोज भाई, आप भी एक ऐसे परिवार से आते हैं कि जहाँ तक मुझे ख्याल है कि कोई बड़ा नाम आपकी राजनीति का आपके परिवार से मुझे समझ नहीं आया कि कोई हो, तो मुझे मेरी गलती माफ़ कीजिएगा जी। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, कांग्रेस ने कभी भी अपनी विचारधारा और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आप देखिए, हम शिवसेना से जुड़े, हमने शिवसेना से कह दिया कि आपको सेक्युलर भारत की बात करनी पड़ेगी, और वो शिवसेना जो आपके साथ थी तो वो कैसी कैसी बातें करती थी, आज देखिए वो सेक्युलर भारत की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ आप टीडीपी से जुड़े जाके, वो उन्होंने कहा कि हम पे तो आरोप लगाते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का, उन्होंने कह दिया कि हम जो है मुस्लिम्स को आरक्षण देंगे आंध्र प्रदेश में, और आप समर्थन के साथ आप अब सरकार चला रहे हैं। ना आप मना कर सकते, ना उंगली उठा सकते। तो फर्क आपकी और हमारी पार्टी का एक ही है। दूसरा, कार्यकर्ताओं का जहां तक सवाल है, लोया जी ये बताइए आप मुझे कि इससे पहले रायसेन में एक मिनिस्टर थे प्रभुराम चौधरी जी, वो कांग्रेस के थे, ठीक। आप ये बताइए कि जो आपके नरसिंहपुर से सांसद थे, आज वो का राव उदय प्रताप सिंह, वो क्या कांग्रेस के नहीं? वो मेरे साथ किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, वो जब मैं किसान कांग्रेस में रहा करता था। आप बताइए कि अजय विश्नोई जी हैं या कितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं जो आज भी पैरेलल जो है वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ है। वो आप उनसे कोई भी हार्ड स्टेटमेंट एक भी नहीं निकलवा सकते। बात बड़ी जबरदस्त कही है फिरोज साहब ने भी। ये कब तक चलेगा? लोया जी आपको बनाए वो, मैं उंगली नहीं उठाऊंगा। जमीन के नेता, आप जिनके साथ जनता है उन नेताओं को आप अपने साथ जोड़कर नहीं रख सके, ये आपकी असफलता का ऐलान आप कर रहे हैं। कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं ना कि कहीं ना कहीं हम नेता और संगठन जो थे उनका बीच का कॉम्बिनेशन कहीं चलिए, हम हारे हैं चुनाव तो हमारी गलती है, हम कब मना करते हैं इस बात। आपने जो उद्धव ठाकरे के बारे में चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रिज गोपाल जी, बहुत अच्छा विषय है, और मुझे लगता है बहस अब बिल्कुल उस मकाम पर आ गई थी जहां इस पर आधे घंटे और बात होनी थी। फिर कभी मौका रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेहिचक ये बात कही जा सकती है कांग्रेस के लिए कि आप ये जो बात सोचते हैं कि क्षत्रपों को ताकतवर बनाएंगे, तो ये बहुत बिल्कुल सेल्फलेस होकर किया जाने वाला काम है, जहां जो भी लीडर हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हों, चाहे वो जीतू पटवारी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, इन सबको सब कुछ भुलाकर फिर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और इसके बिना कांग्रेस का मजबूत होना संभव नहीं है। उम्मीद है कांग्रेस अपने अतीत में झांक कर इन कमजोरियों को दुरुस्त करेगी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कांग्रेस का विक्टिम का सियासत बहुत हार्ड। नमस्कार।